फिर सतार चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डायमेंशंस के रिलेटेड है। हमारे पास डायमेंशन होता क्या है, या हमारे पास यूज़ किस तरह होता है, या इसके ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इसके ज़रिए हम होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या जो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है हमारे पास या नहीं है। सेकंड, हम जो फाइंड कर सकते हैं हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, इससे कोई भी फार्मूला जो है हम वो ड्राइव कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हम पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला कहते हैं तो वो भी हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो जिसका फार्मूला ड्राइव करना हो उसको हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम होमोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं, और सेकेंड हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, हम वहाँ से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास डायमेंशन होता है क्या। इसको मैं डेफिनेशन पहले देख लीजिए। जो डायमेंशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी मसलन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इस तरह हमारे पास करंट है, टेम्परेचर है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो ये क्या काम करेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें रिलेशन बताएगा किसी के दरमियान में, फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है और जो बेस क्वांटिटी है उनका आपस में रिलेशन क्या है। मसलन मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। अब जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड, मीटर भी एक बेस है, सेकंड भी एक बेस है। तो हमें वहाँ पे वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो बताएगा कि ये अपनी बेस क्वांटिटी पे किस तरह डिपेंड करे। तो ये जो डेफिनेशन है आपको आगे जाके जब एग्जांपल करेंगे उसमें क्लियर होगी। मसलन हमारे पास जो डायमेंशन होते हैं एफएससी लेवल पे हम तीन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे पास होता है लेंथ का, मास का और टाइम का। किसी भी जितनी भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है उनका एक स्पेसिफिक डायमेंशन होता है। लेंथ का एल आएगा, मास का एम आएगा, टाइम का टी आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का ए आएगा, हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका आ जाएगा थीटा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास डायमेंशन होती है। जहाँ पे भी ये क्वांटिटी आएगी वहाँ पे हम ये डायमेंशन पुट करते जाएंगे तो हमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए कि इसका जो नोट है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, यानी आपने जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना तो आप वो फिजिकल क्वांटिटी लिख दें और साथ उसकी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें, तो हमारे पास होगा कि डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मसलन इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपको कहा जाए कि लेंथ का डायमेंशन निकालें तो आपने कहना लेंथ का डायमेंशन इज इक्वल टू एल और स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह मास का डायमेंशन एल एम स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम का टी स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम जो फाइंड करना जा रहे हैं हम कहते हैं स्पीड का डायमेंशन निकालें जी। यानी कि हमारे पास जो स्पीड होती है, यानी कि वी हम कहते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म बात करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। हम कहते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताएं क्या आएगा, तो आपने कहना है वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास इक्वल होगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वल होगा डिस्टेंस का डायमेंशन ओवर टाइम का डायमेंशन। अब देखें वेलोसिटी का डायमेंशन यानी कि वेलोसिटी के डिस्टेंस का डायमेंशन ओवर टाइम का डायमेंशन। अब जो डिस्टेंस है एक फासला है बच्चों, डिस्टेंस, डायामीटर, रेडियस, ये सारे के सारे, आर्क लेंथ, ये सारे के सारे फासले हैं। तो इनका जो डायमेंशन होगा वो होगा जो लेंथ वाला डायमेंशन आएगा। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्टेंस का भी क्या होता है, मीटर। तो लेंथ का डायमेंशन एल है तो डिस्टेंस का डायमेंशन भी क्या आएगा, डी। तो हमारे पास वी का डायमेंशन आ जाएगा एल डायमेंशन ओवर कैपिटल टी डायमेंशन। तो हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस 1। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन या स्पीड का डायमेंशन हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, आपको कहा जाए सेकंड पॉइंट आप जी एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड आउट करें, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं। हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन, तो हम कह देंगे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन ओवर टाइम का डायमेंशन। बच्चों वेलोसिटी ले लें, चेंज इन वेलोसिटी ले लें, दोनों के यूनिट सेम होंगे। टाइम ले लें, चेंज इन टाइम ले लें, दोनों के यूनिट सेम होंगे, तो दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर आएगी, एल टी माइनस 1 ओवर टाइम है, इसका आ जाएगा टी। तो वेलोसिटी का आया एल टी माइनस 1 और एक्सेलरेशन का आ जाएगा वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी का आएगा एल टी माइनस 1 और बटे में एक और टी है, तो ये ऊपर जाके हमारे पास बन जाएगा एल टी माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ गया। इसी तरह अगर आपको सिंपली कहा जाए फोर्स का डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के एफ इज इक्वल टू एम ई, तो हम कहेंगे जी फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू किसके डायमेंशन के बराबर होगा, मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू
हमारे पास आएगा मास का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों, एल टी माइनस टू। तो ये एल टी माइनस टू, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गए। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं असल में क्या चीज़ है। अब हमारे पास जो है मैस है, लेंथ है, टाइम है, तीनों के तीनों बेस क्वांटिटीज है। अब ये जो फोर्स है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इसमें एक बेस है दूसरी फिर डिराइव है। आगे वो डिराइव क्या है, वेलोसिटी ओवर टाइम, इसमें एक बेस है फिर एक डिराइव है। वेलोसिटी क्या है, लेंथ ओवर टाइम, तो फिर सारी की सारी बेस बन जाती है। अब देखिए अगर फोर्स का हम डायरेक्ट यूनिट देखें ना तो वो यूनिट आता है न्यूटन। अब हमें ये न्यूटन देख के हम कह सकते हैं कि सिंपल न्यूटन देख के हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो टाइम की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, या आप टी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है। जब हमने डायमेंशन निकाल लिए, इसका डायमेंशन देखा तो एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन देखा तो एल टी माइनस टू, फोर्स का देखा तो एल टी माइनस टू और साथ में एम आ गया। अब चेक करें, इसका मतलब जो फोर्स है वो अपने टाइम की पावर टू लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ डिपेंड करती, लेंथ की पावर वन और मैस की पावर वन। तो यही हमें बता रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो रिलेशनशिप बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज में क्या क्या रिलेशन है। तो चेक करें, ये वाला रिलेशन बनता है अपनी इस बेस के साथ इनका। तो हमने सारे का सारा फार्मूला जब भी डायमेंशन में लिखेंगे तो सारी की सारी वो बेस की टर्म में लिखा जाएगा, डिराइव टर्म में नहीं लिखा जाए। इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये फोर्स का डायमेंशन आ गया है, अब हम वर्क का फाइंड करने जा रहे हैं। तो वर्क किसके बराबर होता है, एफ एस। तो हम कह देंगे वर्क का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन इनटू एस का डायमेंशन। एफ अगर निकालें तो एफ होती है एम ए, एम मैस ए एक्सेलरेशन, तो मैस का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका क्या आ जाएगा, एल। तो वर्क का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस टू और ये एल। तो हमारे पास जो वर्क का डायमेंशन है वो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस। तो ये हमारे पास इस तरह करके हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो किस तरह आएगा। तो हम पहले उसका फार्मूला लिखेंगे। अब चेक करें, वर्क का यूनिट होता है जॉल, जॉल होता है न्यूटन मीटर। अब हमें वहाँ से गैस नहीं हो पाएगा कि ये अपनी बेस क्वांटिटी पे किस किस तरह डिपेंड कर रहा है। तो एंड पे जाके देखा गया तो ये मैस की पावर वन, लेंथ की पावर टू, टाइम की पावर माइनस टू पे डिपेंड करता है। तो इस तरह करके हम डायमेंशन पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेट करते हैं। और इस डेफिनेशन का मतलब ही ये था कि किसी भी डिराइव क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी का और किसका, बेस क्वांटिटी का। तो ये डिराइव्ड है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका अपनी बेस के साथ यानी कि मैस के साथ इतना रिलेशन है, लेंथ के पास ये है, टाइम के साथ ये वाला रिलेशन। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होगी। अब इससे आगे हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल 3-4 सॉल्व करते हैं कि हमारे पास सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि जो डायमेंशन है वो डेंसिटी का क्या होगा या प्रेशर है उसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा। तो इन चीज़ों के हमने डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। मसलन मैं आपको कह दूं, चलिए ये हमारे पास वर्क का आ गया है। अब हम जो डायमेंशन निकालना जा रहे हैं वो है पावर का, कि पावर का डायमेंशन क्या होगा। पावर देखा जाए तो पावर होती है वर्क ओवर टाइम। तो हमने वेलोसिटी का निकाल लिया, एक्सेलरेशन का निकाल लिया, फोर्स का निकाल लिया, वर्क का निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं पावर। पावर होती है वर्क ओवर टाइम, यानी कि हम कहते हैं पावर का डायमेंशन इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशन ओवर टाइम का डायमेंशन। तो पावर का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, वर्क का डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। तो हमारे पास ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ओवर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो ये टी है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस टी और ये पहले माइनस टू है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ये हमारे पास आ गया पावर का डायमेंशन। तो इस तरह करके हम पावर का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इससे आगे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों। तो डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम। हमारे पास जो मैस है ये तो बेस क्वांटिटी, वॉल्यूम अब ड्राइव है। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, यानी 3 लेंथ है मल्टीप्लाई लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों का डायमेंशन एल एल एल। तो हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन आएगा m की पावर 3 यूनिट होते हैं, तो इसका डायमेंशन बन जाएगा l की पावर 3 यानी मीटर की पावर 3 जो है वो इसका डायमेंशन बनेगा। तो हम कह देंगे कि हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू मैस का डायमेंशन ओवर वॉल्यूम का डायमेंशन।
तो हमारे पास जो मैस है इसका डायमेंशन क्या बनेगा, कैपिटल M। जो वॉल्यूम है इसका बनेगा L की पावर 3। तो हमारे पास जो डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा M L की पावर -3। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया, सॉरी डेंसिटी का डायमेंशन आ गया। अगर आपको कहा जाए प्रेशर का डायमेंशन फाइंड आउट करें तो P इज इक्वल टू F ओवर A। हम देखना चाह रहे हैं प्रेशर का डायमेंशन, तो वो होगा फोर्स का डायमेंशन ओवर एरिया का डायमेंशन। अब जो फोर्स है इसका डायमेंशन मैंने निकाला है M L T -2 और नीचे है एरिया। तो पहले हम फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा M L T -2। अब जो नीचे एरिया है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर यानी लेंथ की पावर 2, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो L की पावर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन बनेगा L की पावर 2। तो ये M L T -2 और नीचे है L की पावर 2। तो L की पावर 2 नीचे प्लस के ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास जो प्रेशर का डायमेंशन है वो आ जाएगा आपके पास M L प्लस नीचे से आगे क्या बनेगी माइनस और T की पावर -2। तो ये बन जाएगा M L -1 T -2। तो ये हमारे पास जो है डायमेंशन आ जाएगी। इस तरह हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, तो बच्चों वो होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी दोनों लेंथ की रेशो होती है, उसका डायमेंशन हमारे पास नहीं होता। तो स्ट्रेन अगर देखा जाए तो स्ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगी कि स्ट्रेन का डायमेंशन किसके बराबर होता है, यानी वो उसको एक्सटेंशन ओवर आप लोग कह सकते हैं ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L का डायमेंशन ओवर L का डायमेंशन। तो बच्चों चेंज इन लेंथ हो चाहे ओरिजिनल, तो हमारे पास L ओवर L तो सिंपली कैंसिल आउट। तो हमारे पास इसका डायमेंशन तो हम कह देंगे नो डायमेंशन। यानी अगर आप कहा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेन, तो हम कह देंगे स्ट्रेन का डायमेंशन हमारे पास नहीं होता। क्यों? ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। अब देखिए प्रेशर का हमारे पास डायमेंशन है M L -1 T -2। अब जो स्ट्रेन होती है और स्ट्रेस होती है हमारे पास दो चीज़ें आ जाए। अब स्ट्रेन होती है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और ये हमारे पास अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेस का, कि हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट डायमेंशन क्या होता है। तो हमने स्ट्रेन का कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, फिर हमने कैलकुलेट किया पावर, फिर हमने देखा डेंसिटी, प्रेशर, और इसके बाद हमने देखा ये हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन है, और इसके बाद हमने देखा स्ट्रेन का डायमेंशन। तो ये हमारे पास डायमेंशन है। इसके बाद हम जो डायमेंशन करने जा रहे हैं कैलकुलेट, वो स्ट्रेस का है कि स्ट्रेस का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, कि अगर स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस का डायमेंशन कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आएगी। तो जो स्ट्रेस होती है हमारे पास वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये सेम एज दैट ऑफ प्रेशर है, यानी टर्म्स के यूनिट सेम होंगे, डायमेंशन सेम होंगे, लेकिन स्ट्रेस और चीज़ है, प्रेशर और चीज़ है। बच्चों ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये दोनों टर्म बाय नेम सेम है, फार्मूले के लिहाज से सेम है, लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारा ये पॉइंट होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ने लगा के वहाँ पे शेप चेंज हुई होगी। प्रेशर जो है इसके रिलेटेड नहीं होता। अब हमारे पास जो स्ट्रेस का डायमेंशन आएगा, वो स्ट्रेस का डायमेंशन आएगा क्या, फोर्स का डायमेंशन ओवर एरिया का डायमेंशन। तो स्ट्रेस को हम इस तरह सिग्मा से भी शो करते हैं। फोर्स का डायमेंशन बच्चों वही M L T -2 ओवर L2। तो अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डायमेंशन इसका बनेगा M L -1 T माइनस, यानी हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता। अब हम निकालने जा रहे हैं इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस जिसे हम कहते हैं। इलास्टिक मॉडुलस का हमारे पास डायमेंशन क्या आएगा, इसे हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस। बल्क मॉडुलस भी बच्चों होता है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर देखा जाए तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यानी चेंज ओवर ओरिजिनल स्ट्रेन आती है, स्ट्रेस आती है फोर्स ओवर एरिया। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस का डायमेंशन क्या आएगा, तो हम कह देंगे स्ट्रेस का डायमेंशन ओवर स्ट्रेन का डायमेंशन। बच्चों देखा जाए तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, बटे वाली चीज़ का कोई डायमेंशन ही नहीं है,
ऊपर वाले का डायमेंशन क्या आ रहा है, एम एल माइनस वन टी माइनस, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या बनेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस। यानी हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने को ये मिली है कि आपके पास 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। पहली प्रेशर, सेकंड स्ट्रेस, थर्ड इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी से हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों जो चीज़ है कि डायमेंशन जो है आपके पास किसी और क्वांटिटी, मसलन आपको लाइट ईयर कह दिया जाए कि लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होगा, लाइट ईयर। बच्चों अगर बाय नेम देखा जाए तो बाय नेम हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट ईयर शायद ईयर जो है ये टाइम है, लेकिन बच्चों ईयर जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपने साथ लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर वो वाला फासला होता है जो लाइट एक साल में तय करती है। तो ये असल में हमारे पास मीटर है या लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो वापस एल आएगा डायमेंशन। तो ये बच्चों कुछ डायमेंशन थे हमारे पास कि किसी भी क्वांटिटी जितनी भी हमारे पास दी जाएंगे उनका डायमेंशन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये वाला मेथड होता है। लास्ट वाला हमारे पास डायमेंशन है कि आपको कहा जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल, तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। तो हमने डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। एफ होती है फोर्स, बच्चों फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया, फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन, यानी एम एल टी माइनस टू। तो हमारे पास जो इसका डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल टी माइनस टू। जी की तो हमने डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। m1 का डायमेंशन बच्चों चाहे m1 है चाहे m2 है चाहे सिंपल है, जब भी मैथ आएगा ना सिंपल सादा m ही पुट करना है डायमेंशन। तो ये m, दूसरे मैथ का भी m, और बटे में आ जाएगा l का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इधर डिवाइडर इधर जाके मल्टीप्लाई, वो उधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएंगे डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा m l t माइनस टू, और l इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास m और m मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएंगे डिवाइड। तो हमारे पास ये बन जाएगा m स्क्वायर और ये आ जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा g का डायमेंशन। अब देखिए बच्चों l की पावर 1 और l की पावर हमारे पास कितनी आ रही है 2। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाएगा l की पावर 3 और t की पावर -2, और ये m है और 1 और ये m नीचे है 2। तो ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई हो तो बन जाएगा m की पावर -1, क्योंकि ये 1 है नीचे 2 है, तो 2 पर जाके आ जाएगा माइनस का, तो 1 -2 तो -1। तो ये और l की पावर क्या हो जाएगी 3 और t की पावर क्या हो जाएगी -2। तो ये इस तरह इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास जब भी किसी चीज़ के डायमेंशन हमने कैलकुलेट करने होते तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, क्या उसमें कोई बेस है या डिराइव क्वांटिटी तो नहीं है। अगर कोई डिराइव क्वांटिटी है तो उनके डायमेंशन आपस में किस किस तरह बनेंगे, फिर अगर डिराइव है तो उसके क्या किसी और के साथ डायमेंशन तो नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर का डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस का डायमेंशन इज सेम दैट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस का डायमेंशन। इसी तरह ही बच्चों वर्क का डायमेंशन एफ डी होता है, और टॉर्क हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो होती है एफ एल या आर क्रॉस एफ, उसका डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन आपस सेम होते हैं। तो ये चीज़ें वो वाली हैं जो आपने याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए कि ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं। उसके बाद आपस लाइट ईयर है, इसका डायमेंशन क्या होता है लेंथ, ईयर के लिहाज से देख के बच्चे समझते हैं शायद ये टाइम है, तो बच्चों ये टाइम नहीं है, ये लेंथ है और इसका डायमेंशन आपस एल आएगा। जो ये आज हमारा टॉपिक था कि डायमेंशन होता क्या है या इसको यूज़ कैसे करते हैं हमारे पास, या इससे किसी भी चीज़ का डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या आप ये समझते हैं कि ये वाला पॉइंट जो था वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझ सकता था अगर ऐसे बताया होता, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हो आप बता दें, इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।